हाय एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, बटलर कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1927 में वाज आल्सो नोन एज इंडियन स्टेट्स कमिटी। इसका नाम और ईयर याद रखना, इसको इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहा जाता है। 1927 में बनी थी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका पर्पस था टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, और रिकमेंड करने के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। बेसिकली देखा गया था कि भाई देखो, रिलेशंस जो है वो कैसे हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, और रिकमेंड करने के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में होना था। इंडियन किंग्स सिलेक्टेड सर लेस्ली स्कॉट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसेस टू द कमिटी टू रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे क्या था, जो इंडियन किंग्स थे ना, उन्होंने लेस्ली स्कॉट जो थे उनको चुना कि भाई ये इंडियन प्रिंसेस के ना रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे कमेटी में, और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1927 में क्या था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मोर देन 700 पॉलिटिकल वर्कर्स जो बहुत सारे स्टेट्स से थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस ऑर्गेनाइजेशन में। जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चूज किया गया था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का 1939 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो 1939 में जवाहरलाल नेहरू थे। मोस्ट ऑफ दी जो प्रिंसली प्रोविंसेस थे ना, वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो गए थे 1947 तक। लेकिन जब अगस्त 1947 आया ना, एक्सेप्ट जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद, सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन ज्वाइन किया, इन तीनों ने नहीं किया। एंड जो रिमेनिंग 3 थे उन्होंने 1948 के एंड तक ज्वाइन कर लिया था। इसके बारे में ना आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ोगे ना मेंस के लिए, या किसी और टॉपिक में पढ़ोगे, तो आप वहां पे ही रीड करोगे कैसे इनको ज्वाइन कराया गया था इंडियन यूनियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस टू ऑल प्रोविंसेस, जो कि कॉम्प्लिकेट करी थी सिनेरियो एक मर्जर ऑफ स्टेट्स का यूनियन बनाने के लिए। दिस प्रॉब्लम वाज हैंडल्ड वाइजली बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जब आप पढ़ते हो ना, तो आप बहुत ही मेजर रोल पढ़ते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि इन्होंने यूनिटी क्रिएट करने में, इंडिया का जो इंडियन यूनियन बना था उसको यूनाइट करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया, एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इन्होंने अटेन किया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी किंग जो थे हरी सिंह, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। शेख अब्दुल्ला, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ बिटवीन लॉर्ड माउंट पैटन, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एंड मीर लायक अली, जो कि चीफ मिनिस्टर थे हैदराबाद के, ऑन 29 नवंबर 1947 को। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पस क्या था बटलर कमेटी का, जो कि 1927 में बनी थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, नहीं। इनोवेटिव मॉडर्नाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर का, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंसर ओवर नेशनल न्यूज़पेपर्स, नहीं। इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंसेस एंड द क्राउन, तो ये ठीक है। आंसर देखिए, द इंडियन स्टेट्स कमेटी, इसका दूसरा नाम था ये। इन्होंने अपॉइंट किया एक कमेटी जिसके चेयरमैन थे सर हारकोट बटलर, इनके नाम पे बटलर कमेटी बनी है ये। इनको पॉपुलरली इसका नाम था कमेटी का बटलर कमेटी। ठीक है, इन्वेस्टिगेट और क्लैरिफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन 1927। The recommendation of committee were the relationship of paramount power of the state was not merely a contractual relationship। इन्होंने बोला देखो रिकमेंडेशन में कि जो रिलेशनशिप आपके पैरामाउंट पावर जो है स्टेट का उसका है, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, वो एक लिविंग ग्रोइंग रिलेशनशिप है, जो कि शेप करा गया है सर्कमस्टांसेस और पॉलिसी के द्वारा। फिर ब्रिटिश पैरामाउंट प्रिजर्व करते हैं प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, द स्टेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अग्रीमेंट। दूसरी चीज थी कि बिना किसी अग्रीमेंट के स्टेट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा टू अ रिलेशनशिप विद द न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा टू एन इंडियन लेजिस्लेचर। देन पूछ रहा है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो सेटअप कौन से ईयर में बनाई गई थी, 24, 26, 27, 29, तो ये 1927 में सेटअप करी गई थी। आई टोल्ड यू द प्रेसिडेंट वाज जवाहरलाल नेहरू।
ओके, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दिसंबर 1927 में बनाया गया। मोर देन 700 पॉलिटिकल वर्कर्स जो थे डिफरेंट स्टेट्स के, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म हुआ था, जिसमें मेन लाइक बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, GR अभ्यंकर ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। Who among the following was the president of All India State People's Conference 1939 में? अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। JP नारायण नहीं है, शेख अब्दुल्ला नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है। जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। 39 में चुना गया था इनको प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल्स का जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ हो रहे थे एंड ब्रिटिश इंडिया। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स का इन द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन प्लेस कौन से ईयर में? 48, 50, 47 या 61? तो 47 में बहुत सारा इंटीग्रेशन हो गया था, सिर्फ 3 स्टेट्स थे जिनको 48 में किया गया था। ठीक है, इंटीग्रेशन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स का 1947 में हो गया। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो मर्ज कर गए थे यूनियन ऑफ इंडिया में 1947 में, एक्सेप्ट जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड आपका हैदराबाद। एंड ये जो 3 स्टेट्स थे उनको कंपेल किया गया यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के लिए 1948 के एंड से पहले। सरदार पटेल जिन्होंने चार्ज लिया था स्टेट डिपार्टमेंट का 1947 में, वो सिचुएशन को टैकल करते हैं ग्रेट स्टेटमैनशिप से। पटेल अपील करते हैं टू दी पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द प्रिंसेस एंड रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट्स को कि वो हैंड ओवर करें अथॉरिटी एक्सटर्नल अफेयर्स का, डिफेंस का एंड कम्युनिकेशन का टू द इंडियन डोमिनियन। देन The integration of princely states had taken proper shape in his leadership. तो integration जो था इस चीज का princely states का, वो proper shape में इनकी leadership में ही आया था। Next question says integration states का was done under leadership of, अभी बताया सरदार पटेल। ठीक है, GB पंत नहीं है, मौलाना आजाद नहीं है, BR अम्बेडकर नहीं है। Which 3 Indian states delayed accession to India even आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट्स हैड ज्वाइंड इंडिया? कि इन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रोसेस को डिले किया। कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैसूर वाला नहीं है, उदयपुर कापुरथला नहीं है, हैदराबाद, उदयपुर, ट्रेवनकोर नहीं है। ठीक है, ओके, जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट बना इंडिया का कब? तो इसकी डेट है 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है ये वाला कि यहाँ पे 48 लिखा है, यहाँ पे नवंबर लिखा है, यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा है। डेट रट लो कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या था, जम्मू कश्मीर ने इंडिया ज्वाइन कर लिया था। देखिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ऑफ कश्मीर हरी सिंह हैंड ओवर करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू अपॉइंट करते हैं शेख अब्दुल्ला को कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो। एंड द इंडियन आर्मी एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में 27 अक्टूबर 1947 को इन्वेडर्स को रेपेल करने के लिए। Then, at the time of partition, which one of the following provinces of British India came forward with a plan for a united and independent existence? इसमें से कौन सा जो basically province था ना वो साथ में आया, सामने आया, मतलब ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। पंजाब, बंगाल, आसाम या बिहार? तो इसका आंसर है पंजाब। ठीक है, ये चाहते थे कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, आसाम नहीं है, बंगाल नहीं है, बिहार नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया पंजाब प्रोविंस सामने आया एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का प्लान लेके, बट इट वाज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो पेप्सू था वो बाद में एग्जिस्टेंस में आया ईस्टर्न पंजाब में। ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ ईस्टर्न पंजाब, पटियाला एंड हिली स्टेट्स एंड रिजेक्ट करता आइडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट का। ठीक है, यहाँ पे पेप्सू जो है फॉर्म हो गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज अ पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? तो इसमें बोल रहा है हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या मैसूर, इसमें से कौन सी पार्टी थी स्टेट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए? तो इट इज ए विच इज हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद था इसका आंसर। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया के बीच में 29 नवंबर 1947 को। ये जो अग्रीमेंट था ये साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद के द्वारा। फिर है स्टेट मीर लायक अली एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखना किसके बीच में साइन हुआ था? प्राइम मिनिस्टर थे हैदराबाद स्टेट के मीर लायक अली और लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बीच में साइन हुआ था। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।